हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 29। इफ द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, हाउ मैनी टाइम्स डज इट वॉल्यूम बिकम, हाउ मैनी टाइम डज इट सरफेस एरिया बिकम। अब इसमें तो क्या कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ अ एज है ना क्यूब की, वो कह रहा है इस डबल हो रही है। हाउ मैनी टाइम डज इट वॉल्यूम बिकम, उसका वॉल्यूम हमें बताना है, ठीक है। और कह रहा है हाउ मैनी टाइम डज इट सरफेस एरिया बिकम, मतलब सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमें इसमें दोनों ही बताने हैं। समझ गए इतनी बात? तो देखो इसे कैसे करेंगे, देख लो। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 28, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें सबसे पहले देखो, हमें वो तो कुछ पता है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट लेंथ ऑफ क्यूब इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब जो कह रहा है कि हाउ मैनी टाइम इज डबल, है ना, ये बोला हुआ है कुछ। ये कह रहा है ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, मतलब जो न्यू क्यूब है ना उसकी एज कितनी हो रही, मतलब डबल हो रही वो, ठीक है। न्यू नाउ लेंथ ऑफ अ क्यूब इक्वल्स टू 2x, मतलब डबल हो रही, इसका डबल हो रहा है तो 2x हो गया, ओके। अब देखो करना क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पता ही होगा क्या होता है, लिख लो यहाँ पर पता है तो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, है ना, न्यू वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2a क्यूब, ओके। अब ये कहो कि 2a क्यूब कैसे, देखो जब हमारे पास जो एक कोई वॉल्यूम ऑफ क्यूब था ना, लेंथ थी हमारे पास, एज मान लो थी हमारे पास x थी सपोज, ठीक है। तो जो अब प्रेजेंट जो न्यू हमारा क्यूब आया ना, लेंथ आई है, वो कितनी होगी, डबल हो गई है, जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ठीक है। तो इसको हमने लेट किया हुआ है क्योंकि ये हमें पता नहीं था पुरानी कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी प्रेजेंट में वो कितनी हो रही, 2x हो रही, मतलब डबल हो रही। तो जब ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम इसका निकालेंगे, ठीक है, इसका लेट जो किया हुआ है, तो इसका ए क्यूब आएगा। जब हम वॉल्यूम ऑफ न्यू वॉल्यूम निकालेंगे इसका वॉल्यूम, तो क्या होगा, 2a क्यूब। समझ गए इतनी बात, है ना। तो इसको क्या करो, इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8a क्यूब। अब आप देख रहे हो कि जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम है ये, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की वॉल्यूम कितने टाइम है, देखो देखो क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मैनी टाइम डज इट वॉल्यूम बिकम, हाउ मैनी टाइम, वॉल्यूम बताओ, हाउ मैनी टाइम, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी 8 टाइम, ठीक है। वॉल्यूम विल बी 8 टाइम। समझ गए इतनी बार, समझ गए ना, बिल्कुल आ गई। अब देखो इसके बाद क्या पूछा था, सरफेस एरिया बताना है ना। सरफेस एरिया अब हम किसकी निकालेंगे, पहले ये देखो, सरफेस एरिया हम पहले निकालेंगे पुराने वाले की, इसकी पहले सरफेस एरिया निकालो, फिर इसकी निकालो, तभी तो पता चलेगा कि हम कितने टाइम है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, कितनी होगी, जो नए वो मतलब जो हमने लेट किया हुआ इसकी 4x हो जाएगी, x का स्क्वायर, ठीक है। इतना पता ही होगा क्या होता है ये, तो यहाँ पर क्या हुआ, 4x स्क्वायर, ऐसे भी लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है, हम निकालेंगे न्यू सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इक्वल्स टू 4। अब देखो क्या करने वाले हैं, पावर ब्रैकेट में 2x स्क्वायर। अब कहोगे यहाँ पर 2x कैसे आया, जैसे कि हमें पता है कि हमने पहले वाला ये निकाला था, फिर हमने न्यू वॉल्यूम निकाला, न्यू सरफेस एरिया निकाले, तो हम किसको लेंगे, इसको लेंगे, 2x को लेंगे, तो 2x को लिया। तो यहाँ पर क्या किया, 4 इंटू इसका स्क्वायर करो तो क्या हो, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 4 4 जा हो जाएगा 16x स्क्वायर, ठीक है। समझ गए। तो अब देखो क्या होगा ये, तो अब हमारा क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि हाउ मैनी टाइम डज इट सरफेस एरिया बिकम, ठीक है। तो हमारे पास आंसर हमारा क्या आएगा, सरफेस एरिया विल बी कितना हो रहा है हमारा, सरफेस एरिया विल बी हमारा कितना हो जाएगा, कितने टाइम जाता है ये, 4 टाइम,
ये हो गया आंसर, समझ गए ना। इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि देखो हमें पहली बात कुछ पता नहीं था, ठीक है। तो हमने उसको लेट कर लिया x, फिर उसने कहा कि जो न्यू है ना लेंथ हो रही, जो न्यू लेंथ उसकी क्या हो रही, डबल हो रही, तो x की हमने डबल कर दी। इतनी बात क्लियर। अब देखो वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम हमने पहले इसकी निकाली, तो a की जगह पे क्या होगा, x ही रखोगे, सिंपल सा है ना, या फिर a ही रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। a लेना a ले लो, x लेना x ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लाओ a हम a की जगह पे या फिर x कर देते, क्योंकि ये फॉर्मूला था, हमने सीधे फॉर्मूले में आपको बता दिया। तो a की जगह पे क्या कर दो, x कर दो, तो x क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। वैसे इसमें कर दो कि एक जगह पे x कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं, लो हो गया सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ कि ये जो न्यू वॉल्यूम है, ये वाली लेट वाली, वो हमने लेट वाली x क्यूब हो गई। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे इसकी 2x की, 2x की वॉल्यूम निकालेंगे, हम पावर खोलेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब जब वॉल्यूम जब इनमें कंपेयर करेंगे, ये कितने टाइम कौन सा ज़्यादा है, तो वॉल्यूम विल बी 8 टाइम, सेकेंड वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम विल बी 8 टाइम। वैसे सरफेस एरिया में कर देंगे 4x, ठीक है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 4x स्क्वायर है, a स्क्वायर होता, मैं a की जगह पे x हमने लेट किया तो x रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। वैसे इसमें भी कर दो, बस आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 टाइम, है ना, समझ में आ गया। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, सॉरी 29 की तरफ। तो 29 क्या कह रहा, अ सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ अ फाइन वुड कॉस्ट दिस रुपीज एट दिस पर मीटर क्यूब, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब कह रहा है जो हमारे पास क्यूबिकल ब्लॉक है ना, उसकी हमें वॉल्यूम एंड इट्स लेंथ साइड, मतलब क्या हमें वॉल्यूम भी फाइंड करनी है और उसकी लेंथ भी हमें करनी है फाइंड। तो क्वेश्चन नंबर 29, तो सब सिंपल है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। देखो क्या करो, क्वेश्चन नंबर 29, देखो इस फॉर्मूला क्या होगा, इसमें लिखो कॉस्ट ऑफ, ठीक है, जो भी गिवन है उसको पहले लिख लेना, ठीक है। सब देखो कॉस्ट ऑफ क्यूबिकल, ठीक है, क्यूबिकल क्या था, ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक लिखो, कितना हमारे पास, देखो पहले तो ब्लॉक का वुड है ना, क्यूबिकल वुड है, ब्लॉक है, जो भी है लिख लिया हमने, कॉस्ट ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, तो कितना क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम इनटू कॉस्ट, ठीक है। तो क्यूबिकल ब्लॉक हमें गिवन है, कितना है 256, ठीक है। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम का हमने v लिख दिया, मल्टीप्लाई कॉस्ट हमें पता है कितनी है 500, ठीक है। अब देखो 500 मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 256 डिवाइड बाई 500 इक्वल्स टू v वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या करो कि देखो ये 256 हमारा किस में था, देखो जल्दी से, 256 रुपीज़ था, और ये जो 500 मीटर क्यूब था, ठीक है, ये हमारा मीटर क्यूब था, 500 ये हमारा मीटर क्यूब था, है ना। अब इस मीटर क्यूब को हम लोग सीधे कन्वर्ट किस में कर देते हैं, स्क्वायर में, सॉरी सेंटीमीटर में, ठीक है। देखो कैसे, समझो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो फिर से हम लोग एक बार इसे समझते हैं, पहले क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक है जो इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू कॉस्ट, ठीक है, वॉल्यूम इनटू कॉस्ट, जो फॉर्मूला हुआ एक तरह से, ठीक है। तो वॉल्यूम हमें गिवन है तो हमने वॉल्यूम लिख दिया, कॉस्ट हमारे पास गिवन है कितनी 500, वो लिख दिया, और क्यूबिकल जो ब्लॉक है वो जितनी है वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, ये कॉस्ट, ठीक है, अब इसको ये मल्टीप्लाई में यहाँ ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और ये हमारे पास जो है ना वो किस में 500 मीटर क्यूब में, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जो मीटर क्यूब है इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, अब 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू 100, सॉरी 3 टाइम 100, मतलब 3 की पावर 100 पावर 3 मीटर हो जाएगी, सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी, समझ गए इतनी सी चीज़। ये देखो ये हो जाएगा ऐसे 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो देखो कैसे हम लोग करेंगे इसे, अब 256 डिवाइड बाई 500 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, कैसे किया देखो फिर से हम बता रहे, 1 मीटर था तो 100 था, अब यहाँ पे 1 मीटर क्यूब है, मतलब क्यूब है तो 3 बार 100 का मल्टीप्लाई, तो 0 0 कैंसिल, और 5 से इसे करो, 5 2 ज़ा 10 और 0, तो यहाँ पर कितना होगा 526 इंटू 2000 इक्वल्स टू वॉल्यूम। अब क्या करो इसका मल्टीप्लाई करो, 1 2 3
6 2 12, 2 कैरी 1, 2 2 4, 5 5 2 10, कितना आ गया हमारे पास 10 आया ना, 10 तो आया। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने गलत कर दिया क्योंकि यहाँ पे 256 है, 526 कर दिया हमने। चलो इसे सही करें तो कितना होगा 256 इंटू क्या करो 2000 कस टू वॉल्यूम 000 लिखे हमने 2 का, इससे मल्टीप्लाई 2 6 12, 2 कैरी 1, 5 2 10, 1 1 11, 2 2 4 और 1 5, 5 1 2 000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू वी। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। अब उसने और भी कुछ पूछा हुआ है, वॉल्यूम तो पूछा ही है, फाइंड द वॉल्यूम एंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब जो क्यूब है उसकी हमें क्या पूछी हुई है, उसकी लेंथ भी बतानी ईच साइड, ठीक है। ओके तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्वेश्चन क्या होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है, इतना पता है। तो हमारे पास ये देखो हमारे पास क्या गिवन है, ये वॉल्यूम हमें मिल गया है, यहाँ लिखा 512000 इक्वल्स टू ए क्यूब। अब क्यूब हटा देंगे हम लोग, ठीक है। देखो इसे थोड़ा सा इसमें बताते हैं। अब तो इसमें देखते हैं क्या करना है। देखो 512000 है, क्यूब है, क्यूब हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, ये देखो रूट में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 512000 इक्वल्स टू ए आ जाएगा क्योंकि क्यूब हट रहा है, ठीक, क्यूब रूट में आ गया। अब ये क्यूब रूट होता किसका है, बताओ ये किसका होता है, नहीं पता ना, तो हम बताते हैं। देखो 512 किसका होता है, 512 किसका होता है, 8 का क्यूब होता है ना, 8 का, तो कितना हो जाएगा 8000, तो कितना हो जाएगा ये 80 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास एच कितनी हो गई 80, तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ, मतलब एच हमारे पास ये आ गई 80 और वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 हम क्या हो गया, हम इसमें देखो क्वेश्चन नंबर ये 29 ये नहीं, क्वेश्चन 30 है, ठीक है, गलती से 29 लिख गया। और ये यहाँ पर जहाँ हमने 28 लिखा है ये हमारा कितना हो गया, ये था 29 था, ठीक है। तो इतनी गड़बड़ हो गए। अब क्या करना है आपको, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर से मतलब नहीं, आपको क्वेश्चन समझना चाहिए और वो समझ में आना चाहिए। अगर आता है तो आप हमें कमेंट करके भी बताएं और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो।